नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री राधे। स्कंद पुराण में कहा गया है कि स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, भगवान के नामों का संकीर्तन करना, इन सब नियमों का जो पालन करता है कार्तिक मास में वो जीवन मुक्त हो जाता है। उसे अंतोदगत्वा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास सभी देवी देवताओं को प्रिय है। इस कार्तिक मास में सूर्य नारायण की पूजा का और अन्य देवी देवताओं के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति ने हजारों पाप क्यों न किए हो, कार्तिक स्नान से वो व्यक्ति अवश्य ही पाप मुक्त हो जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास में पालन किए जाने वाले कुछ विशेष नियमों के बारे में। इसके अलावा आप जानेंगे सूर्य देव को जल कब चढ़ाना चाहिए, दीपदान कब और कहाँ कर सकते हैं, तुलसी पूजा या तुलसी जी में जल कब कब अर्पित कर सकते हैं। कार्तिक मास के दौरान अगर महिलाओं को पीरियड्स हो जाए तो फिर इस अवस्था में आप कार्तिक मास का पालन कैसे करेंगी, दीपदान और तुलसी पूजा कैसे करें, ये सारी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साल 2025 में कार्तिक मास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इस मास में पड़ने वाले प्रमुख पर्व कौन कौन से होंगे। हर साल आश्विन महीने की पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है और आश्विन पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार आश्विन पूर्णिमा 6 और 7 अक्टूबर को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, लेकिन 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में पूर्णिमा का स्नान दान 7 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा और इसी समय कार्तिक स्नान भी किया जाएगा। तो कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा और इसी दिन से कार्तिक मास के नियमों का पालन भी प्रारंभ हो जाएगा। साल 2025 में कार्तिक मास 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति होगी 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहते हैं। इस बार कार्तिक महीना पूरे 30 दिनों का है। कार्तिक महीना इतना खास है कि इस महीने का हर एक दिन पर्व की तरह मनाया जाता है। लेकिन जो लोग पूरे महीने सभी नियमों का पालन नहीं कर पाए, वो कार्तिक के महीने में पड़ने वाले जो प्रमुख त्योहार हैं उसमें भी नियमों का पालन करके अखंड पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास में ये वीडियो आप जिस दिन देख रहे हैं, आप उस दिन से भी नियमों का पालन करना प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास के नियमों का पालन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में कई सारे नियमों के पालन करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन आज मैं आपसे 10 प्रमुख नियमों के बारे में बात करूंगी, जिसका पालन करने से लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाता है। तो आइए बात करते हैं कार्तिक मास में पालन किए जाने वाले 10 प्रमुख नियमों के बारे में। कार्तिक मास के नियमों में सबसे पहला नियम आता है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर संभव हो तो हमें नदियों में स्नान करना चाहिए, नदियों में भी, विशेषकर गंगा जी में, क्योंकि भगवान विष्णु का वास कार्तिक मास में जल में ही होता है। लेकिन अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। दूसरा नियम है दीपदान। शास्त्रों में कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान बताया गया है। दीपदान का महत्व विस्तार से स्कंद पुराण में बताया गया है। कार्तिक मास में नदी, तालाब, पोखर या फिर पवित्र पौधों के नीचे दीपदान किया जाता है, या फिर आप जाकर किसी मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं। तीसरा नियम है तुलसी पूजन। ऐसे तो हर मास में तुलसी पूजन फलदायी होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी तुलसी महारानी ही है। इस मास में दोनों समय तुलसी पूजन करना चाहिए। इसमें तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और फिर दीप जलाकर तुलसी कथा का श्रवण या तुलसी चालीसा का पाठ किया जाता है। इसके अलावा
तुलसी मंत्र जैसे ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। तुलसी जी के साथ सालग्राम भगवान की पूजा भी करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सालग्राम भगवान ना हो तो आप उनका मन में भाव रखकर उनको मन में प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी, अमावस्या, संक्रांति और रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन पूजा पाठ आप सभी दिनों में कर सकते हैं। कार्तिक मास का चौथा नियम है भूमि संयम। कार्तिक मास में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है, सभी रोग और विकारों से मुक्ति मिलती है और शरीर तथा मन दोनों स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर किसी को कोई शारीरिक समस्या है या कीड़े मकोड़े का डर है तो आप भूमि संयम को अवॉइड कर सकते हैं। कार्तिक मास का 5वां नियम है तेल लगाना वर्जित। कार्तिक मास में श्रद्धालुओं को शरीर पर किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना चाहिए। पूरे महीने में बस एक बार नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। इसे ही अभ्यंग स्नान कहते हैं। कार्तिक मास में पालन किया जाने वाला 6ठा नियम है निषिद्ध वस्तुओं का त्याग। स्कंद पुराण में कई सारी वस्तुओं का निषेध किया गया है कार्तिक मास के दौरान। उनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। कार्तिक मास में लौकी, गाजर, बैंगन, बासी अन्न, श्राद्ध का अन्न, दूसरे का भोजन या दूसरे के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। 7वां नियम है द्विदलन निषेध, अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई जैसी चीजें जो 2 टुकड़ों में बट जाती हैं, ऐसी चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। 8वां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य अर्थात तन और मन की शुद्धता। इस दौरान पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि मन और विचार की शुद्धता ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। कार्तिक मास में पालन किया जाने वाला 9वां नियम है संयम। कार्तिक मास में भक्तों को क्रोध, निंदा, मद्यपान, नशा इत्यादि का सेवन करने से या मांस, लहसुन, प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़ा और किसी भी प्रकार से किसी का अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में पालन किया जाने वाला 10वां नियम है नाम जप, कथा और शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन। नाम जप की बात करूं तो कार्तिक मास में नाम जप करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसका वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नाम जप और नाम संकीर्तन करना चाहिए। कथा और शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन करना कार्तिक मास के दौरान विशेष फलदायी होता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में जो नित्य गीता का पाठ करता है उसके पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ और श्रीमद् भागवत जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रीमद् भागवत जी का पाठ नहीं कर सकते तो भागवत जी का श्रवण, कार्तिक मास की महात्म्य का श्रवण आदि करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। जो श्रद्धालु कार्तिक मास में प्रत्येक दिन नियमों का पालन करते हैं उन्हें पूरे महीने पेड़ काटना, नाखून, बाल काटना और नशा इत्यादि से बचना चाहिए। कार्तिक मास में नियमों का पालन करने वाली माताओं बहनों को यदि पीरियड्स हो जाए तो इस अवस्था में भी आप नियमों का पालन करते रहिए। बस खुद से पूजा नहीं करनी, लेकिन आप पवित्र ग्रंथों का श्रवण, कथा श्रवण, भागवत जी का श्रवण जरूर कर सकती हैं। इसके अलावा तुलसी जी में आपको जल नहीं अर्पित करना है। ठाकुर जी की सेवा से आपको बचना है। इसके अलावा आप जो भी व्रत वगैरह हैं वो कर सकती हैं। तो ये थे कार्तिक मास में पालन किए जाने वाले कुछ जरूरी नियम। अब जान लेते हैं इस पवित्र मास में साल 2025 में कौन कौन से प्रमुख व्रत त्योहार किस दिन पड़ेंगे। कार्तिक मास का पहला व्रत रहेगा 10 अक्टूबर शुक्रवार को, जो कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा।
और इसी दिन करवा चौथ का व्रत भी रहेगा। 13 अक्टूबर सोमवार को अहोई अष्टमी, 17 अक्टूबर शुक्रवार को रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी का व्रत रहेगा। 18 अक्टूबर शनिवार को धन त्रयोदशी या धनतेरस रहेगी और शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा। 19 अक्टूबर रविवार को काली चौदस रहेगी। 20 अक्टूबर सोमवार को नरक चतुर्दशी और दीपावली का पूजन किया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को भी। तो दीपावली का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को भी दीपावली का पर्व कुछ कुछ जगह पर मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज का पर्व रहेगा और इसके साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। 27 अक्टूबर सोमवार को छठ पूजा रहेगी। 30 अक्टूबर गुरुवार को गोपाष्टमी का व्रत रहेगा। 31 अक्टूबर शुक्रवार को अक्षय नवमी रहेगी। 1 नवंबर शनिवार को देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी का व्रत रहेगा। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह किया जाएगा। 3 नवंबर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत रहेगा। 4 नवंबर मंगलवार को मणिकर्णिका स्नान और 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली के साथ ही कार्तिक मास का समापन हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे।